अभिनंदन यादव शनि बैंड न्यूज़ के लिए। आज मैं आपके सामने एक घटना का विश्लेषण करना चाहता हूँ। घटना ये है कि अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए। खासकर कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस कैसी रही, क्या रही, इस पर मैं आपकी हार के कारणों की समीक्षा कर रहा हूँ। हार के क्या क्या कारण रहे हमारी विश्लेषण में। पहले मैं देखता हूँ कि हार के कारणों का कांग्रेस के पहला आता है। कांग्रेस के बड़े नेताओं के अंदर जो गुटबाजी रही, वो गुटबाजी कांग्रेस अपनी गुटबाजी दूर नहीं कर पाई। जब कांग्रेस अपनी गुटबाजी दूर नहीं कर पाई तो उसमें बहुत ज़्यादा कांग्रेस को नुकसान हुआ। चाहे वो हुड्डा वर्सेस हो, चाहे हुड्डा वर्सेस शैलजा हो, चाहे शैलजा वर्सेस हुड्डा हो, क्योंकि और ख़ासकर एआईसीसी में बैठे हुए जो मठाधीश हैं जिनकी बहुत चलती है। एक नाम बहुत सामने देखने में आया है कि श्री वेणुगोपाल, जो कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं और कोऑर्डिनेशन का भी वो काम देखते हैं, एचआरडी विभाग का भी काम देखते हैं। उनके ऊपर भी उंगली उठ रही है, क्योंकि ऐसा जानकार सूत्र बताते हैं कि जिनको हिंदी बेल्ट में इंचार्ज बना दिया जाता है, जिनको हिंदी बेल्ट में हिंदी नहीं आती है, जिनको हरियाणवी नहीं आती, जिनको पंजाबी नहीं आती है, वो बना दिया जाता है उन पर सूत्र तो यहाँ तक बताते हैं कि उनको पैसे के लेने देने के मामले में भी कई बार उनका चर्चाओं में नाम रहता है। अब कहाँ तक सही है चर्चाओं में नाम, ये कहाँ तक गलत है, ये तो राजनीतिक रूप से लोग ही जानते हैं कितना गलत होता कितना। और दूसरा कारण आता है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस ने जो दक्षिण हरियाणा की अनदेखी की, ये भी देखने में आया। दक्षिण हरियाणा की अनदेखी की। दक्षिण हरियाणा का 28 सीटें आती हैं। 28 सीटों में तो खासकर जो है दक्षिण हरियाणा में अहिरवाल आता। अहिरवाल में के जो यादव बेल्ट है, उस यादव बेल्ट में बीजेपी ने बहुत कोशिश की और उन्होंने यादवों को लुभाने का काम किया और उस तरीके से इस तरीके से वो अहिरवाल की अनदेखी कांग्रेस के लिए बहुत महंगी पड़ी। जबकि कांग्रेस पूरा का पूरा चुनाव था 36 बिरादरियों को लेकर लड़ रही थी, लेकिन वो कैसे अन्य ओबीसी पिछड़े वर्ग का एक बहुत बड़ी जाति है यादव को लेके। जबकि ये भी सूत्र बताते हैं अन्य राज्यों में यादव कांग्रेस के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हरियाणा के अंदर उसे अपनी अनदेखी महसूस हुई तो उसने भारतीय जनता पार्टी के खेमे में वोट कर दिया। अब तीसरा देखने में आया है कि कांग्रेस को सबसे ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था। ओवर कॉन्फिडेंस के साथ उसको सबसे ज़्यादा जाट और दलित के ऊपर भरोसा था। जबकि जाट और दलित के ऊपर भरोसा आपस में जाट लॉबी और दलित लॉबी ही आपस में अंदरूनी टांग खींचने लगी। जैसे दलित लॉबी को ये अपने क्या नाम है दूसरी जनरल सेक्रेटरी कुमारी शैलजा रिप्रेजेंट करती हैं और जाट लॉबी को आपके हुड्डा जी करते हैं। यहाँ तक भी मतलब प्रतिनिधित्व करते हैं। खबरें तो यहाँ तक आ रही थी कि कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस हो रहा था। जाट लॉबी ने दलित लॉबी को हरवाने की कोशिश की और दलित लॉबी ने जाट लॉबी को हरवाने की कोशिश की। ये भी चीज़ें चली। कांग्रेस को पहले अपने अंदरूनी झगड़ों से ही निपटना पड़ेगा पहले एकता, क्योंकि सबसे ये भी देखने में आया कि कांग्रेस का कार्यकर्ता ही ख़त्म हो गया है। अब लास्ट में आता है कि बड़े इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं का चुनाव में अभाव दिखा। इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं का चुनाव में प्रचार में अभाव दिखा। उल्लेखनीय है कि अगर इंडिया गठबंधन के बड़े नेता अखिलेश यादव वगैरह जो अगर दक्षिण की बेल्ट में घूम जाते तो आज की तारीख में वो पिछड़ों के बड़े नेता हैं, तो यादव उनके साथ लामबंद हो जाता है। यादव उसके साथ लामबंद होने से कांग्रेस को फ़ायदा होता है, इंडिया गठबंधन को फ़ायदा होता है। लास्ट में यही कहा जाएगा कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को हुआ। कांग्रेस का अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस उसको मार दिया। इतने ओवर कॉन्फिडेंस में भारतीय जनता अति आत्मविश्वास में साथ रह के
कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की सत्ता भी गंवाई थी और इसी तरीके से सत्ता अब कांग्रेस अपनी आत्मचिंतन करे कि उसको कहाँ कहाँ उसकी गलती हुई, किस किस लोगों को साथ नहीं लिया, कहाँ कहाँ उसने अपने लोग गुटबाजी को भी वो निकालना चाहिए। धन्यवाद।